सफाई कर्मी पति के सामने झुक गई। तलाकशुदा आईपीएस पत्नी। वजह जानकर हर कोई हैरान रह गया। दोस्तों, सुबह के करीब 8 बजे थे। आईपीएस अधिकारी शिवानी गुप्ता अपनी सरकारी जीप में बैठी थी। वो किसी महत्वपूर्ण काम से निकली थी। जीप सड़क पर स्थिर गति से आगे बढ़ रही थी। सड़क पर लोग कम थे। कई बच्चे स्कूल जा रहे थे, कई दुकानें खुल रही थी और कहीं सुबह की सफाई शुरू हो चुकी थी। शिवानी आमतौर पर सुबह रास्ते पर ज्यादा ध्यान नहीं देती थी। आईपीएस अधिकारी होने के नाते उनकी दुनिया फैसलों, फाइलों और मामलों से भरी होती थी। लेकिन उस सुबह कुछ अलग था। जीप एक बड़े मोड़ पर धीमी हुई। ट्रैफिक बहुत नहीं था, लेकिन सामने हल्का जाम था। ड्राइवर ने ब्रेक दबाया और शिवानी की नजर अनायास ही खिड़की से बाहर चली गई, जैसे किसी अनदेखी पुकार ने उनका ध्यान खींचा हो। सड़क के किनारे कई सफाई कर्मी झाड़ू लगा रहे थे। उनमें से एक एक आदमी थोड़ा अलग था। वो साधारण सफाई कर्मी की तरह बस अपना काम कर रहा था। खड़ा होकर झाड़ू चला रहा था, धूल को एक तरफ जमा कर रहा था। पर उसकी चाल, उसकी थकान और झाड़ू चलाने का उसका तरीका कुछ ऐसा था जिसने शिवानी को अजीब सी बेचैनी से भर दिया। उन्होंने थोड़ा और ध्यान से देखा और फिर शिवानी की सांस एक क्षण के लिए थम गई। चेहरा वही था, आवाज उनके भीतर गूंजने लगी, पुरानी, दबी, सोई हुई, पर आज किसी तेज बिजली की तरह लौट आई। वो आदमी रोशन था, वही रोशन जिन्हें उन्होंने कभी अपना पति कहा था, वही रोशन जिनसे उन्होंने तलाक लेकर अपनी जिंदगी की नई दिशा तय की थी, वही रोशन जिसका अतीत अब तक किसी बंद कमरे की तरह बंद था। लेकिन इस सुबह शहर की सड़क ने वो कमरा खोल दिया। रोशन खड़ा होकर शांति से झाड़ू चला रहा था। कोई जल्दी नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई आवाज नहीं, बस धूल उड़ाती झाड़ू चलती और उसका चेहरा बिना भाव के, जैसे जिंदगी ने उसे हर उम्मीद से खाली कर दिया हो। शिवानी का दिल भारी होने लगा। उन्हें लगा जैसे छाती पर किसी ने एक अदृश्य पत्थर रख दिया हो। वो रोशन को पुकारना चाहती थी, पर आवाज गले में कहीं फंसी रह गई। उन्होंने ड्राइवर से कहा, आवाज बहुत धीरे कांपती हुई, तुम 2 मिनट रुको, मैं आती हूं। ड्राइवर समझ नहीं पाया कि क्या हुआ, पर आईपीएस अधिकारी के स्वर में जो बेचैनी थी वो उसने पहले कभी नहीं सुनी थी। शिवानी धीरे धीरे जीप का दरवाजा खोलकर उतरी। उनके कदम भारी थे, दिल तेज धड़क रहा था और आंखें रोशन पर टिकी थी। रोशन ने झाड़ू रोककर बस एक पल के लिए चेहरा ऊपर उठाया, शिवानी की ओर देखा। उनके बीच एक लंबी खामोशी गिरी, इतनी भारी, इतनी गहरी कि आसपास की सारी आवाजें गायब होती महसूस हुई। रोशन की आंखों में कोई सवाल नहीं था, कोई गुस्सा नहीं था, कोई ताना नहीं था। वो चौंका भी नहीं। उसने बस हल्का सा सिर झुकाया, जैसे किसी अधिकारी को सम्मान दे रहा हो, न कि उस औरत को जिसके साथ उसने 7 साल की शादी गुजारी थी। शिवानी टूट गई। भीतर से चुपचाप, बिना कोई आवाज किए उन्हें महसूस हुआ कि उनके बीच जो रिश्ता कभी आग में जलकर खत्म हुआ था, उसकी राख आज भी दिल में बची हुई है। और वो राख आज अचानक धुआं बनकर उनकी सांसें भरने लगी। रोशन ने फिर से झाड़ू उठाई, जैसे उसकी दुनिया में शिवानी की मौजूदगी अब मायने नहीं रखती, जैसे वो अपने जीवन की उस लड़ाई में लौट गया हो जिसे वो अकेले लड़ रहा था। बिना शिकायत, बिना उम्मीद शिवानी एक कदम आगे बढ़ी। उनके होंठ कांपे, पर फिर वो रुक गई कि क्या कहें, कैसे कहें, किस हक से कहें। वो अधिकारी थी, पर इस सड़क पर खड़ा आदमी कभी उनका पति था, और ये सच उनके दिल को अंदर से झकझोर रहा था। जीप के पीछे खड़े सिपाही ने उन्हें आवाज दी, मैडम देर हो रही है। शिवानी ने सुना, लेकिन जवाब नहीं दिया। उनकी आंखें अब भी रोशन पर टिकी थी, ऐसी निगाह जैसे कोई इंसान अपने अतीत को इस तरह सामने खड़ा देख ले कि शरीर वर्तमान में हो और आत्मा किसी पुराने समय में लौट जाए।
ड्राइवर और सिपाही ने एक दूसरे की ओर देखा। वे समझ नहीं पा रहे थे कि मैडम इस तरह क्यों ठहर गई है, पर शिवानी के लिए उस वक्त नौकरी, जिम्मेदारी, वर्दी सब कुछ अचानक पीछे छूट चुका था। उनके सामने खड़ा आदमी सिर्फ एक सफाई कर्मी नहीं था, वो उनका बीता हुआ जीवन था। एक टूटे हुए रिश्ते का मौन सवाल था, एक ऐसा सच जिसे उन्होंने कभी स्वीकार नहीं किया था। रोशन ने झाड़ू फिर से चलानी शुरू कर दी, जैसे वो ये जताना चाहता हो कि उसकी दुनिया में अब किसी पहचान की जरूरत नहीं है। उसने जिन उम्मीदों को कभी अपनी जिंदगी की दीवारों पर टंगा था, वे कब की उतरकर धूल हो चुकी थी। शिवानी वही खड़ी रही, बिना हिले, बिना पलक झपकाए, जैसे उनके पैरों में जमीन की पकड़ और कस गई हो। उन्होंने अपने भीतर उठती सैकड़ों आवाजों को दबाने की कोशिश की। क्या कहूं, कैसे कहूं, क्यों कहूं, पर कोई भी सवाल पूरा नहीं होता। हर वाक्य गले में टूट जाता। उसी बीच सड़क पर हलचल बढ़ने लगी। लोग आने जाने लगे। ट्रैफिक सिग्नल बदला, किसी ने हॉर्न बजाया, पर शिवानी के लिए समय वही रुक गया था जहां रोशन अपनी झाड़ू वापस हवा में घुमाकर सड़क साफ करने लगा। एक सिपाही ने फिर कदम आगे बढ़ाए। मैडम, हमें निकलना चाहिए मी। वो मीटिंग शब्द पूरी तरह बोल भी नहीं पाया कि शिवानी ने हाथ उठाकर उसे चुप करा दिया। उनकी उंगलियों में कंपन था। सिपाही तुरंत पीछे हट गया। शिवानी ने एक गहरी सांस ली, जैसे खुद को संभालने की कोशिश कर रही हो। वो चाहती थी कि रोशन एक बार उनकी ओर देखे, एक बार पहचान ले, एक बार कुछ कहे, कुछ महसूस कराए। पर शायद रोशन के भीतर वो जगह अब खत्म हो चुकी थी। कुछ देर बाद शिवानी धीमे कदमों से जीप की ओर लौटी। ड्राइवर ने इंजन स्टार्ट किया और शिवानी की निगाहें अभी भी पीछे थी, जहां रोशन उसी थकान, उसी चुप्पी और उसी सामान्यता के साथ झाड़ू चला रहा था, मानो इस दुनिया में उसका कोई अतीत था ही नहीं। जीप आगे बढ़ी, पर शिवानी का मन पीछे ही अटका रहा। वो खिड़की से बाहर देखती रही, पर उनकी आंखों में शहर नहीं, सिर्फ एक आदमी का चेहरा तैर रहा था, मिट्टी से भरा हुआ, पर अजीब सी गरिमा से चमकता हुआ। कुछ दूरी पर जाकर ड्राइवर ने धीमे से पूछा, मैडम, सब ठीक है? शिवानी ने जवाब नहीं दिया। उन्होंने बस आंखें बंद कर ली। उनके अंदर एक तूफान उठ चुका था, एक सवालों का बवंडर जो शायद वर्षों से दबा पड़ा था और अब पहली बार फूटने की कोशिश कर रहा था। वो याद करने लगी, रोशन का शांत स्वभाव, उसका सादा जीवन, उसकी छोटी छोटी खुशियां और वो संघर्ष जिसे शायद शिवानी ने कभी समझा ही नहीं था। उनका तलाक, अदालत की वो आखिरी सुनवाई, रोशन की चुप्पी और उनका खुद का कठोर फैसला, सब कुछ एक साथ आंखों के सामने तैरने लगा। जीप अब मुख्य सड़क पर पहुंच चुकी थी। लोग दौड़ रहे थे, दुकानें खुल रही थी। दैनिक जीवन में कोई बदलाव नहीं था, पर शिवानी की दुनिया बदल चुकी थी। उन्होंने अचानक कहा, ड्राइवर, गाड़ी वापस मोड़ो। ड्राइवर चौंक गया, मैडम वापस? हां, जहां अभी हम थे वही जगह। ड्राइवर ने तुरंत यू टर्न लिया। सिपाही पीछे मुड़कर उन्हें देख रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि मैडम ऐसा क्यों कर रही है। शिवानी की सांसें तेज थी, दिल धड़क रहा था। वो खुद नहीं जानती थी कि वापस जाकर क्या कहेंगी, पर कुछ था, कोई अनकही कसक, कोई ना बुझा हुआ सवाल, कोई टूटे रिश्ते का अधूरा अध्याय जो उन्हें वापस खींच रहा था। जीप फिर उसी जगह पहुंची। शिवानी की आंखें उस जगह को ढूंढने लगी जहां रोशन खड़ा था, लेकिन रोशन वहां नहीं था। सिर्फ झाड़ू रखने की जगह पर हल्की सी धूल उड़ रही थी और फुटपाथ पर ताजे साफ हुए निशान दिख रहे थे, मानो वो वहां था ही नहीं, जैसे वो एक छाया की तरह आया और उसी चुप्पी में कहीं खो गया। शिवानी का दिल थोड़ी देर के लिए रुक सा गया। उन्होंने चारों ओर देखा, भीड़, दुकानें, सड़क पर रोशन कहीं दिखाई नहीं दिया।
उनके होठों से धीमे लगभग टूटे हुए स्वर में निकला रोशन, पर जवाब सिर्फ हवा लेकर गई। शिवानी वही खड़ी रह गई, अपनी वर्दी की सख्ती के बीच अपने अतीत की सबसे नरम चोट लेकर। कुछ पल तक वो सिर्फ हवा को देखती रही, जो उसी दिशा में बह रही थी जिधर रोशन गया होगा। लेकिन हवा भी कोई निशान नहीं छोड़ती, और रोशन की जिंदगी भी अब ऐसा ही एक रास्ता बन चुकी थी, जहां उसका कोई पता, पहचान या प्रतीक्षा शेष नहीं थी। सिपाही ने धीरे से कहा, मैडम चले? पर शिवानी को लगा जैसे उसके शब्द बहुत दूर से आ रहे हो, जैसे वो किसी और दुनिया में खड़ी हो, जहां लोगों की आवाजें, गाड़ियों का शोर, दुकानों की बातचीत सब धुंधला पड़ गया था। शिवानी ने खुद को संभालने की कोशिश की। उन्होंने गहरी सांस ली, पर वो सांस भीतर जाकर टूटी हुई लौ की तरह थरथरा गई। उन्होंने जीप की ओर कदम बढ़ाए, लेकिन दिल अब भी वही अटका था जहां रोशन खड़ा होकर झाड़ू चला रहा था। जीप में बैठते हुए उनके हाथ थोड़े कांपे। ड्राइवर ने धीमे से गाड़ी आगे बढ़ाई, पर शिवानी की निगाहें अब बाहर नहीं थी। वे भीतर, बहुत भीतर डूबी हुई थी। अब तक वो सिर्फ देख चुकी थी, अब महसूस करना शुरू हुआ। उन्होंने अपनी उंगलियों को कसकर पकड़ लिया। अतीत की एक एक परत खुलने लगी। रोशन का शांत चेहरा, उसकी सरल हंसी, वो कमरे का कोना जहां वह चुपचाप किताबें पढ़ता था, वो स्टील का ग्लास जिसमें वो हर सुबह चाय पीता था, और उनकी बहसें, उनकी महत्वाकांक्षा, उनके सपने, उनके फैसले। और फिर वो आखिरी दिन जब उन्होंने बिना पीछे देखे रोशन को छोड़ दिया था। उन्हें लगा वो सब कुछ एक क्षण के लिए सामने खड़ा है, उनकी गलती, उनका अहंकार, उनका फैसला और उसका परिणाम। गाड़ी अब शहर के भीड़ भाड़ वाले हिस्से में थी, लेकिन शिवानी की आंखें सिर्फ शून्य देख रही थी। ड्राइवर ने आखिर साहस जुटाकर पूछा, मैडम, क्या हम मुख्यालय चले या कहीं और? शिवानी ने धीरे से कहा, थाने चलो। आवाज में कमान की ताकत नहीं थी, बल्कि थकी हुई इंसान की कम थी। थाने पहुंचकर सब अधिकारियों ने उन्हें सलाम किया। फाइलें बढ़ाई गई, मीटिंग का एजेंडा बताया गया, लेकिन शिवानी ने महसूस किया कि उनकी आंखें फाइलों पर नहीं टिक रहीं। उनका मन आदेशों में नहीं जा रहा। हर चीज धुंधली थी, हर दृश्य के पीछे एक ही छवि तैर रही थी। रोशन, झाड़ू चलाते हुए एक सीनियर इंस्पेक्टर ने कहा, मैम, ये दस्तावेज। शिवानी ने बीच में ही कहा, कुछ समय के लिए मीटिंग आप लोग शुरू करें, मैं थोड़ी देर में आती हूं। वे टेबल से उठकर केबिन में आई और दरवाजा बंद करके अकेले कुर्सी पर बैठ गई। कमरे में सन्नाटा था, पर उनके भीतर तूफान। उन्होंने महसूस किया कि वो अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ी है। रोशन उनकी जिम्मेदारी नहीं था, लेकिन क्या वो उनकी गलती भी नहीं था? उन्होंने मोबाइल उठाया। रोशन का नंबर बहुत पहले डिलीट कर चुकी थी। एक हल्की मुस्कान आई, दुख भरी, थकी हुई, टूटी हुई। अगर नंबर भी नहीं है तो जीवन में वो कहां बचेगा? उन्होंने खुद से पूछा। उन्होंने थाने के रिकॉर्ड विभाग को बुलाकर बस इतना पूछा, आज सुबह जिस सफाई कर्मी की यूनिट यहां के जोन में लगी थी, उसके नाम की सूची चाहिए। कर्मचारी ने चौंक कर कहा, मैम, सफाई कर्मियों की सूची अभी। शिवानी ने नजरें उठाई। उनकी आंखों में आदेश कम डर ज्यादा था। हां, अभी करीब 15 मिनट बाद एक फाइल उनके सामने रख दी गई, पर रोशन का नाम उसमें नहीं था। उन्होंने दूसरी सूची मंगवाई, फिर तीसरी, फिर चौथी। हर सूची खुलती, पन्ने पलटते पर रोशन कहीं नहीं था। जैसे सुबह का वो दृश्य सच्चाई नहीं, एक सपना हो, एक झलक जो उनकी आंखों को दिखाकर जिंदगी ने फिर छीन ली हो। शिवानी की सांसें तेज हो गई। ये कैसे हो सकता है? उन्होंने फाइलें पलटे, पन्ने कांप रहे थे। फिर अचानक सूची के एक कोने में एक नाम अटका, अस्थाई सफाई कर्मी डिलीवर। शिवानी का दिल जोर से धड़का। उन्होंने तुरंत पूछा, इसका पता कहाँ है? कर्मचारी ने कहा, मैम, अस्थाई कर्मियों का कोई स्थायी पता फाइल में नहीं होता।
ये लोग जरूरत के हिसाब से बुलाए जाते हैं। आज आया होगा, कल कोई और आ जाएगा। शिवानी कुर्सी पर पीछे झुक गई। उनके भीतर एक अजीब सी खाली जगह बन गई, जैसे किसी ने उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा छीन कर भीड़ में कहीं फेंक दिया हो। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। सिपाही खड़ा था। मैडम, बाहर एक बुजुर्ग महिला आई है। कहती है कि एक जरूरी बात करनी है आपसे। शिवानी ने थका हुआ स्वर में कहा, कौन है? सिपाही बोला, शायद किसी सफाई कर्मी की मां। नाम बताया, मेनका देवी। शिवानी के हाथ टेबल पर ठहर गए। दिल धड़कना भूल गया, क्योंकि मेनका देवी रोशन की मां का नाम था। कुछ पल के लिए उन्होंने महसूस किया जैसे कमरे की हवा जम गई हो, जैसे फर्श पैरों के नीचे से खिसक गया हो। वे धीरे धीरे कुर्सी से उठीं। हर कदम ऐसा लग रहा था मानो वो अपने अतीत की और लौट रही हो, उसे दरवाजे की ओर जिसे उन्होंने खुद बंद किया था और जिसे आज जीवन ने खोलने पर मजबूर कर दिया था। उन्होंने दरवाजा खोला। बाहर एक दुबली पतली, थकी हुई, उम्र से ज्यादा साल ढोती हुई महिला खड़ी थी। साड़ी का किनारा हाथों में मरोड़ती, पैरों में चप्पल घिसी हुई, और चेहरा कुछ ऐसा जैसे दर्द ने बहुत लंबे समय से वहां घर बना लिया हो। शिवानी ने धीमे से कहा, आप मेनका देवी? महिला ने सिर झुका दिया। हाँ बेटी, मैं मेनका हूं, रोशन की मां। उस नाम का उच्चारण शिवानी के भीतर किसी गहरे घाव को छू गया। उन्होंने उन्हें ऑफिस के अंदर बुलाया। आप बैठिए, क्या बात है? महिला बैठी, पर उनकी आंखों में एक डर था, एक बोझ जो शायद वर्षों से वो ढो रही थी। बेटी, मेनका देवी की आवाज कांप रही थी। आज सुबह तुमने रोशन को देखा था। झाड़ू लगाते हुए शिवानी के गले में कुछ अटक गया। उन्होंने बस सिर हिलाया। हाँ, वो झाड़ू लगाकर लौटने के बाद तुम्हारे बारे में बताया कि आज तुमसे मुलाकात हुई थी, और तुम्हारे बताया कि तुम बहुत बड़ी आईपीएस अफसर हो गई हो, और फिर चला गया। उसके बाद मैंने तुम्हारे बारे में एक पढ़े लिखे आदमी से पता किया और तुमसे मिलने चली आई। क्या करती, खुद को रोक नहीं पाई। आखिरकार एक मां जो ठहरी। शिवानी की आंखें भर गई और कांपती हुई बोली, मतलब? मेनका देवी ने कांपते हाथों से आंचल ठीक किया। और कहानी तलाक के बाद रोशन बहुत टूट गया था। काम धंधा छोड़ गया, दिमाग ठहर नहीं, और गरीबी ने जो बचा था वो भी छीन लिया। किराया नहीं दे पाया तो मकान मालिक ने निकाल दिया। 6 महीने से इधर उधर मजदूरी कर रहा है, कभी सफाई, कभी लोडिंग, कभी कुछ। पर दिल उसका, बेटी, वो दिल जैसे अब कहीं नहीं टिकता। शिवानी का पूरा अस्तित्व हिल गया। उनकी सांस भारी होने लगी। रोशन, जिसे वो समझती थी कि उनकी जिंदगी से निकलकर कहीं अपनी दुनिया बना लेगा, वो इस हालत में था। मेनका देवी ने आगे कहा, वो तुमसे नहीं मिलना चाहता। बेटी, तुम्हारा नाम लेते ही चुप हो जाता है, कहता है मैं अब उसके लायक नहीं। शिवानी की आंखें तुरंत भीग गई। उन्होंने तुरंत चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया, ताकि बूढ़ी मां उनकी कमजोरी ना देख सके। उसके बाद मेनका देवी ने एक ऐसी बात कही जिसने शिवानी के अंदर की दीवार पूरी तरह तोड़ दी। बेटी, रोशन बीमार है, छाती में दर्द रहता है। डॉक्टर ने कहा है आराम करे, पर पेट उसके आराम से नहीं भरता। आज दोपहर से बुखार है और दवा खरीदने के पैसे नहीं थे। आज वो सुबह सुबह काम पर इसलिए आया क्योंकि अगर आज भी छुट्टी करता तो दिन का खाना भी नहीं मिलता। शिवानी के अंदर जैसे पूरी दुनिया एक ही पल में टूट कर गिर गई। रोशन एक दिन का खाना ना मिले इस डर से बीमार हालत में भी काम कर रहा था। वो आदमी जिसने कभी उन्हें अपने हिस्से का बड़ा टुकड़ा खिलाया था ताकि वो भूखा न सोए, वही आदमी अब अपने लिए भी खाना जुटा न सके। शिवानी की आंखों से आंसू बह निकले, बिना रोए बस बहते चले गए, जैसे कोई सूखा बांध अचानक टूट गया हो। उन्होंने तुरंत कहा, वो अभी कहाँ है? मेनका देवी बोली, फुटपाथ के पीछे वाली खाली झुग्गी में जहां मजदूर रहते हैं, वही लेटा होगा। जाने से मना कर गया था। बोला, जिसने मुझे छोड़ा वो अब मुझे देखकर क्या करेगी? ये शब्द शिवानी के अंदर धंस गए।
उन्होंने बिना एक पल खोए जीभ निकाल मेनका देवी को साथ बैठाया और उस जगह की और निकल गई जहां रोशन अपनी दुनिया के अंतिम टुकड़ों से लड़ रहा था। जैसे ही जीप उस झुग्गी इलाके में पहुंची, शिवानी उतरते समय कांप रही थी। एक आईपीएस अधिकारी जो हर दिन हजारों फैसले लेती है, आज एक ही इंसान के सामने खुद को असहाय महसूस कर रही थी। फिर उन्होंने उसे देखा, झुग्गी के अंदर एक पुरानी खाट पर लेटा हुआ रोशन, जिसका शरीर बुखार से तप रहा था और सांसें भारी थी। उसने शिवानी को देखा, पहले अविश्वास, फिर बेचैनी, फिर एक गहरी चुप्पी। वो बैठने की कोशिश करने लगा, पर शिवानी दौड़ती हुई उसके पास गई और बोल पड़ी, मत उठो, प्लीज मत उठो रोशन। रोशन वही ठहर गया। उसकी आंखों में एक ऐसा भाव था जैसे वो समझ नहीं पा रहा कि ये सपना है या सच्चाई। शिवानी उसके पास जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई। उनकी वर्दी मिट्टी में धुल गई, पर उन्हें फर्क नहीं पड़ा। उनकी आवाज टूटी हुई थी, रोशन, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुम इस हालत में कैसे जी रहे हो? मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकती। रोशन ने धीरे से कहा, शिवानी, तुम्हें मेरे जीवन की गंदगी में क्यों आना चाहिए? तुम आईपीएस हो, मैं बस एक सफाई कर्मी हूं। शिवानी की रुलाई फूट पड़ी। उन्होंने उसका हाथ पकड़ लिया। मेरी गलतियों ने तुमको यहां पहुंचाया है, और मेरी जिंदगी, मेरी वर्दी, मेरी सफलता सब बेकार है अगर तुम इस हालत में हो। रोशन की आंखें भर आई। उसने बोलने की कोशिश की, तुम्हारे जाने के बाद मैंने जीना छोड़ दिया था शिवानी। शिवानी रोते हुए झुक गई और पहली बार सड़क सफाई कर्मी बने। इस आदमी के सामने आईपीएस पत्नी सच में झुक गई। कोई अहंकार नहीं, कोई वर्दी नहीं, कोई रुतबा नहीं, बस एक औरत अपनी गलती के सामने घुटनों पर टूट चुकी थी। उन्होंने कहा, रोशन, चलो घर चलते हैं मेरे साथ, मैं सब ठीक कर दूंगी, बस तुम उठो। रोशन ने कांपते होठों से पूछा, क्या अब भी मेरे लिए जगह है तुम्हारी जिंदगी में? शिवानी ने बिना कुछ सोचे कहा, रोशन, तुम मेरी हर सांस में बसे हो, बस मैंने तुम्हें कभी समझने की कोशिश नहीं की। रोशन के चेहरे पर पहली बार एक हल्की मुस्कान आई, टूटी हुई, थकी हुई, पर उम्मीद से भरी हुई। शिवानी ने उसे सहारा दिया, अपनी बाहों में थामा और जीप की तरफ ले गई। भीड़ ने देखा आईपीएस अधिकारी एक सफाई कर्मी को ऐसे उठा रही है जैसे वो उनके लिए किसी पद से नहीं, दिल से जुड़ा हो। और उस दिन सब ने एक बात महसूस की, कभी कभी इंसान अपनी सबसे बड़ी जीत, अपनी सबसे गहरी हार के सामने झुक कर ही पा सकता है। दोस्तों, किसी इंसान की कीमत उसके कम पैसे या हालत से नहीं मापी जा सकती। कभी कभी जिसे हम पीछे छोड़ देते हैं वही हमारी जिंदगी की सबसे सच्ची नींव होता है, और अहंकार हमसे वो चीज छीन लेता है जिन्हें पाने के लिए हम पूरी उम्र तरसते हैं। क्या आपको लगता है कि शिवानी को रोशन को अपनी जिंदगी में वापस लाना चाहिए था? क्या टूटे रिश्ते पछतावा के बाद फिर से उसी मजबूती के साथ शुरू हो सकता है? कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ तो कमेंट में सच्चा रिश्ता कभी खत्म नहीं होता लिखकर अपना प्यार जरूर जताएं। और अगली भावनात्मक कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में। जय हिंद, जय भारत।